लहरों को चीरकर नौका पार नहीं होती। दोस्तों, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे माध्यक के बारे में। यह वीडियो उन बच्चों के लिए खासकर बनाया गया है जिनको माध्यक आज तक समझ में ही नहीं आया है। दोस्तों, समझने की जिम्मेदारी आपकी और समझाने की मेरी। अगर मैं नहीं समझा पाया तो मैं वीडियो पढ़ाना भी छोड़ दूंगा। दोस्तों, केवल आप देखिए मैं क्या कर रहा हूँ। यहाँ पर एक प्रश्न दिया गया है, आप भी देख लीजिए। वर्ग अंतराल, बारंबारता। वर्ग अंतराल में दो दो नंबर दिए हैं, आप देख लीजिए ध्यान से। बारंबारता में सिंगल नंबर दिया हुआ है और नीचे लिखा गया है माध्यक ज्ञात कीजिए, यानी आपको माध्यक निकालना है इस प्रश्न में। तो आप करेंगे क्या? इसके लिए ध्यान से सुनिएगा। सलूशन लिखने के बाद एग्जाम में जस्ट जैसे बताया हूं वैसे ही लिखते जाइएगा। सलूशन लिखिएगा, फिर 3 कॉलम बनाइएगा। देखिए यहाँ पहले कॉलम में क्या लिखा है, ध्यान से देखिए। वर्ग अंतराल, यहाँ भी वही चीज उतार देना है। और बारंबारता दूसरे कॉलम में, उसको भी उतार देना है। और देख लीजिएगा, वर्ग अंतराल में दो दो नंबर दिए गए, मिला लीजिए सही है कि नहीं। 0 से 10, 0 से 10, उसके नीचे 2 और यहाँ सामने रहेगा वो चीज। ठीक है, तो देखिए लास्ट में क्या है, 40 से 50, 40 से 50 और इसके नीचे 2 है तो यहाँ इसके सामने 2 है। तो इस तरह से हमने कर लिया। हमें सवाल लगाने के लिए क्या चाहिए, सूत्र चाहिए। और सूत्र यहाँ पे है, आपको याद है या नहीं है मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन अगर नहीं याद है तो आप याद कर लीजिए। सूत्र आपके सामने, माध्यक बराबर यल प्लस एन बाई 2 माइनस सी एफ बटे एफ गुणे एच। अब इन शब्दों की, यानी जो जो फार्मूले में चीज आए हुए हैं उनकी जरूरत है, तब न जाके सवाल लगेगा कि केवल इतना समझ लेने से। तो ध्यान से सुनिए, यह जो चार्ट बना हुआ है, बारंबारता वाले चार्ट में जो एक एक नंबर सिंगल सिंगल नंबर है उसमें आपको बारंबारता में यह लिखना है। और जो बचा हुआ है ना कॉलम, उसमें सबसे ऊपर सी एफ लिखना। ठीक, इसे संचयी बारंबारता करते हैं। सुनिएगा ध्यान से, संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता। ठीक है, आप लिख लीजिएगा संचयी बारंबारता इसे। अब ये बनेगा कैसे, तो इसको बनाने के लिए आपको करना क्या है, इसमें देखिए फ्रीक्वेंसी आया है, यानी जो एफ है आया है, तो इसका मतलब यह जो चार्ट है इसके मदद से बने। तो इसमें जो 2 लिखा है ना, आपको पहले लिखना है और दूसरे जगह पे 2 लोगों को जोड़ के लिखना है, यानी 2 और 4 को जोड़ के यहाँ लिखना है। तो 2 और 4 6 हो गया। अब ये 3 लोगों को जोड़ेंगे तो यहाँ लिखना है। तो ये तीनों को जोड़ेंगे तो 2 4 6 और 7 13 हो गया। अब इसके बाद 4 लोगों को जोड़ना है, तो यह 3 लोगों को जोड़ने से बन चुका है, तो बस इसमें इसको जोड़ेंगे तो इसका काम हो जाएगा। 13 3 16। अब इसमें इसको जोड़ देंगे तो इसका 16 2 18। ठीक है, अब इसके बाद ध्यान से सुनो, बड़े ही ध्यान से सुनना है। अब इन सभी लोगों को जोड़ना है। ठीक है, जो बारंबारता वाला कॉलम है उसमें सभी को जोड़ना है। तो सभी को जोड़ेंगे तो क्या होगा, तो इसको जोड़ेंगे तो ये 18 आ जाएगा। और ये हम लोगों का क्या है, यही को एन, ये क्या हम लोगों का गया, इसी को एन कहा जाता है। ठीक है, एन का मान आ गया। अब इसके बाद सूत्र में देखिए एन बाई 2 चाहिए, तो आप यही एन जो है एन बाई 2 निकालिए, यानी 18 बटे, इसका मतलब क्या हुआ, 18 बटे 2 का मतलब हुआ 2 का इसमें भाग देंगे तो 2 9 18 हो जाएगा। ठीक है, यानी 9 आ गया, इसका इसमें पहाड़ा पढ़ेंगे जब आ जाएगा उधर, 2 9 18 हो गया, यानी हमारा एक चीज लग गया। ठीक है, हमारा एक काम हो गया है। अब देखिए आगे, अब आपको करना क्या है, एन बाई 2 का मान निकल जाने के बाद आपको संचयी बारंबारता वाले कॉलम में आना है और देखना है कि इस 9 से बड़े बड़े कौन नंबर, इस 9 से बड़ा नंबर 13 है, उसके बाद 16 है, उसके बाद 18। ठीक है, तो इससे बड़ा सबसे पहला नंबर कौन, तो 13 है। तो आप बस इसको ना घेर दीजिए, क्योंकि हमारा मैक्सिमम काम हो चुका है, इसको आप घेर दीजिए। ठीक है, एग्जाम में भी घेर दीजिएगा, डरने की कोई बात नहीं। अब सुनिएगा, अब आपको जब ये घेर देंगे ना तो देखिए ये बारंबारता वाला कॉलम है, तो ये जो 7 है ना, यह 7 जो है हम लोगों का यफ बनेगा। यह हमारा यफ हो गया, क्योंकि सूत्र में यफ देखिए नीचे है,
तो हमारा एफ का काम हो गया। अब सी एफ की भी जरूरत है। तो इस 13 से पहले कौन नंबर, यानी 13 से ऊपर 6 है ना, यह हम लोगों का सी एफ हो जाएगा। ठीक है, ये हम लोगों का सी एफ, याद रखिएगा सी एफ में बहुत लोग गड़बड़ा जाते हैं। तो 13 के ऊपर जो है ना वह सी एफ कहलाता है। अब यह जो हमारा अंतराल है, ठीक है, यह जो हमारा इंटरवल है ना, इसमें सबसे छोटा कौन है, 20 से 30 में यह 20 छोटा है, तो यह हम लोगों का यल हो जाएगा। यह 20 हम लोगों का यल। तो चलिए अब हमें क्या क्या मिला देखिए, हमें मिल चुका है यल का मान, यल का मान 20 है, यहाँ लिखिए। एन बाई 2 का भी मान निकल चुका है, कितना है 9, ठीक है, यह हम लोगों का 9 हो गया। अब सी एफ का मान भी निकल चुका है, सी एफ का मान कितना है 6 है, यहाँ लिखिए। अब इसके बाद एफ का मान क्या है, एफ का मान लिखिए 7 है, यहाँ लिखिए। अब इसके बाद एच की जरूरत पड़ेगी। एच क्या है, इन दोनों में कितने का अंतर है, 20 से 30 में 10-10 का अंतर है ना, तो इसका अंतर जो है 10 है। 20 से 30 में 10 का गैप है, वही होता है। अब इसको हम सूत्र में रखेंगे, क्योंकि देखिए सब व्यवस्था हो गया है। व्यवस्था होने के बाद अगर काम गड़बड़ा जाएगा तो सबसे बड़ी बदनामी हो जाएगी। दोस्तों ध्यान से देखना, क्योंकि यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। यल का मान अब रखिए, यल का मान 20 प्लस एन बाई 2, पहले यह बटे का निशान लगाइए। एन बाई 2 का मान 9 है, 9 लिख दिया हमने। अब सी एफ का मान देखिए 6 है, 6 लिख दिए। अब इसके नीचे एफ का मान, एफ का मान क्या है 7 है, और गुणे में एच का मान, क्योंकि गुणे में एच है तो यहाँ पे 10 एच का मान 10। अब इसके बाद 20 प्लस 9 में से 6 निकल जाएगा 3, ठीक है, यह 7 का गुणे। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनका बेस थोड़ा सा कमजोर होता है, इसको हम ऐसे करते हैं। तब गुणे में क्या होता है, देखिए यहाँ भी बटे यहाँ भी बटे, कोई भी नंबर रहे उसके बटे में आप 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो गुणा करते समय क्या होता है, ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे होता है। तो 10 का गुणा 3, 10 तिहाई 30 हो गया, और 7 का गुणा 1, 7 इकाई 7। अब इसके बाद करना क्या है, इसको भाग देना, 7 का इसमें भाग देना। तो 30 में अगर 7 का भाग देंगे तो 7 चौक 28 हो गया, यह 2। देखिए भाग तो आना ही चाहिए। तो अब इसका दशमलव लगा के 0 बढ़ा दिए, तो 7 दूनी 14 हो गया, 7 दूनी 14 हो गया। अब हटाएंगे 6 आएगा, यह कट गया। दशमलव लगा हुआ है तो 0 हर बार फ्री में से मिलेगा, ये बात ध्यान रखिए। और 7 का भाग इसमें देंगे, 7 बचे 56 होता है, यह देखिए 56, ये 4 हो गया, ये 10। अब हमारा क्या आ चुका है, यह 20 प्लस इसका मान यहाँ आया 24, देखिए 20। अब देखिए पहले 20 लिखिए प्लस इसका मान कितना आया है, यह आया है 4.28, ठीक है। अब इसको जोड़ दिया जाए, तो देखिए जोड़ने का तरीका पहले समझिए। दशमलव के बाद 2 अंक, यहाँ दशमलव है भी नहीं, तो आप 20 है ना, तो दशमलव लगा के 2 0 अपने मन से बढ़ा देंगे, इसका वैल्यू 20 ही रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाएगा 4.28, ये लिख लीजिए। दशमलव के सामने ऐसे ही होता है सिस्टम, दशमलव सामने दशमलव इस। अब इसको जोड़ेंगे तो 8, इसको जोड़ेंगे 2, इसको जोड़ेंगे 4, इसको जोड़ेंगे, तो हम लोगों का आ गया 24.28। अब अगर आप चाहते हैं कि हम इसको दशमलव के बाद एक अंक तक लिखे, तो अगर ये संख्या ना 5 रहे या 5 से ज्यादा रहे तो इसको 1 से बढ़ा के इसको छोड़ देना। यह 5 या 5 से बड़ा है ना, तो 8 है, 5 से बड़ा है तो इसको 1 से बढ़ा देंगे, तो ये 3 हो जाएगा। अब इसको छोड़ देंगे, यही देखिए हम लोगों का आंसर आ गया, ठीक है। यही हम लोगों का क्या है, माध्यम है। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि हम लोग इस पर इस तरह के अच्छे वीडियो डालते रहते हैं जो बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल हो रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।